ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम सीएसएस में एक न्यू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीएसएस पोजिशनिंग एलिमेंट्स। आपके स्क्रीन के सामने है। और इसके बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोजीशन क्या है सीएसएस में। मींस आप कोई भी एलिमेंट को आप स्टोर करते हैं, आप पेज पे आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से उसको पोजीशन किस तरीके से करेंगे। यानी सीएसएस पोजीशन अलाउज यू टू कंट्रोल द लेआउट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज सच एज टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट से हम कैसे आप पोजिशनिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो सीएसएस पोजिशनिंग जो है हमारे पास जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के सीएसएस पोजिशंस होते हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जिसको कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या। यहाँ पे हमारे पास में है फिक्स्ड पोजीशन है, उसके बाद स्टैटिक है, फिर रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है एंड स्टिकी है। राइट। टोटल 5 टाइप के पोजीशंस होते हैं। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली हम जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ों को आप उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसको क्या मतलब है, ये सभी जो पोजीशंस हैं, ये सभी पोजीशन प्रॉपर्टीज जो लिखा हुआ है, फिक्स्ड किस तरीके से आप यूज करेंगे, स्टैटिक किस तरीके से यूज होगा, या यहाँ पे रिलेटिव किस तरीके से यूज होगा, सभी के बारे में काफी डिटेल में हम प्रैक्टिकली करके हम समझेंगे। बस यहाँ पे मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये नोट्स के तौर पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि सब प्रॉपर्टीज हम किस तरीके से और कहाँ पे लगाएंगे, उससे क्या सब चीजें होगा, उसके बारे में काफी डिटेल में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस पोजीशन कैसे यूज हम करेंगे। राइट। तो हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे कोडिंग पे, वीएस कोड हम यहाँ पे यूज करते हुए और यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पोजिशनिंग कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ले लिया, डिव ले लिया। हमने क्या नाम दे दिया, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया कंटेनर नाम का एक डिव बना रहा हूँ। ठीक है। तो एक हमने डिव रखा कंटेनर, जिसका मैंने क्लास का नाम मैंने दे दिया है कंटेनर। और इस डिव के अंदर हमने और डिव ले लिया। डिव का नाम हमने दे दिया है क्या, div1। कितना चाहिए, मैंने रख दिया 4 चाहिए। तो यहाँ पे 4 डिव यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जस्ट नाम भी वही देता हूँ, ये div1 है, सेकंड वाला div2 है, और ये हमारा जो है div3 है, और ये जो है div4 है। राइट। कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे हमने 4 डिव हमने बना लिया है। लेकिन क्लास हम मैंने सभी का नाम div1 ही रखा है। और लेकिन अगर मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज सेट करना हो, सेम प्रॉपर्टीज अगर यूज करना होगा, तो जस्ट हम क्लास यूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, और टाइटल में सेट कर देता हूँ क्या, पोजीशन इन सीएसएस। और यहाँ पे आते हुए हमने एक स्टाइल टैग यूज करेंगे, आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे इस सब चीजों से। और हमें क्या करना है कि हमने 4 जो डिव लिया है, ये चारों डिव किसके अंदर है, तो ये कंटेनर नाम का एक मैंने डिव बनाया हुआ है, जिसका क्लास हमने जो यूज किया है वो हमने यूज किया हुआ है कंटेनर। तो कंटेनर पे पहले मैं कुछ स्टाइलिंग को हम ऐड करेंगे। तो हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे डॉट यूज करना है क्योंकि क्लास है। और यहाँ पे मैंने कंटेनर हमने दे दिया है। और सबसे पहले इसका जो बॉर्डर में कुछ सेट कर देता हूँ, बॉर्डर मैंने सेट कर दिया कितना, 5 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड सियान कलर। ठीक है। ये मैंने दे दिया, सियान कलर नहीं देते हैं, रेड कलर दे देते हैं। ठीक है। एक रेड कलर का मैंने बॉर्डर ले लिया है। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करते हैं, और अभी आउटपुट आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। राइट। क्लियर होगा आउटपुट, सिंपल सी चीजें हैं। एक एक सबसे पहले कंटेनर डिव बनाया, जिसके अंदर में हमने 4 डिव और बनाया है, div1 2 3 4 नाम हमने दे दिया है। अब इसमें हम कुछ विड्थ और हाइट हम सेट कर देते हैं। विड्थ वैसे ही रखते हैं, और इसका हाइट बहुत ज्यादा मैं दे देता हूँ, कम से कम 3000 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है। हाइट बहुत ही ज्यादा रखता हूँ। आप देख पाएंगे नीचे, अगर आप स्क्रॉल भी करके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी कुछ वजह है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक डिव ले लिया, और बड़ा सा डिव ले लिया, जिसका हमने हाइट करीब हमने 3000 पिक्सल दे दिया है। और विड्थ एज इट इज रखता हूँ, जैसा था उसी फुल फुल पेज पे है, यानी विड्थ फुल पेज पे है। और इतना करने के बाद इसका अगर आप कुछ बैकग्राउंड कलर अगर आप सेट करना चाहें, तो आप बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे सियान ये कलर सेट कर दिया है। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास में बन चुका है। और उसके अंदर में 4 डिव है। अब इस चारों डिव पे मैं सेम प्रॉपर्टीज में सेट करूंगा, क्योंकि सभी का नाम मैंने div1 दिया है, क्लास का नाम div1 ही रखा हुआ है। तो जस्ट हमने यहाँ पे डॉट div1 करते हुए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज हमने किया है। इसका जो बॉर्डर है वो मैं सेट करता हूँ कि 2 पिक्सल, सॉलिड,
सॉलिड, इसका भी रेडी कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर हमने सेट कर दिया, विड्थ सेट कर देता हूँ। विड्थ 200 पिक्सल में रखता हूँ, और यहाँ पे हाइट भी हमने 200 पिक्सल कर दिया है। 200 200 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि div 1 div 2 div 3 div 4 सभी एक के नीचे एक आ चुका है। इसको 100% पे रखते हैं, यस, ये हमारा 100% पे है, ठीक है। तो ये 4 div एक के नीचे एक आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन हम डाल देते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि मार्जिन क्या करता है। मार्जिन सपोज मैंने 30 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे रख दिया है, तो सभी में आपस में 30 पिक्सल का ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सभी जगह से आपको 30 पिक्सल का स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी एक के नीचे एक है। इसको एक लाइन में लाने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन आज कुछ डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले में अगर आप यूज करते हैं इनलाइन ब्लॉक, तो ये सभी एक लाइन में आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्लोट लेफ्ट करो, वो एक लाइन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से भी, इसके थ्रू भी आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले में क्या हमने लिखा, इनलाइन ब्लॉक लिखा, सभी के सभी एक लाइन में आ चुका है। अब हमें समझना है कि ये सिंपल सी चीजें हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें पोजीशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिफॉल्ट पोजीशन होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक पोजीशन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो भी चीजें अभी जिस तरीके से मैंने बनाया है, उस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होता है किसी भी HTML में एलिमेंट का, वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब डिफॉल्ट होता है। आप वहां पे कुछ मेंशन करो या नहीं करो, बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक ही होता है। तो यहाँ पे मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे सभी का क्लास का नाम मैंने div 1 रखा है, लेकिन मुझे कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर मुझे यूज करना होगा, तो कुछ एक ID में यहाँ पे डाल देता हूँ। और उस पर मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं। जैसे इसका नाम दे दिया div 1, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी करते हुए कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इसमें भी रख दिया है, इसमें भी रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे div 2 नाम दे दिया है सेकंड वाले का, थर्ड वाले का div 3 रखा है, और इसका मैंने div 4 रख दिया है। तो आईडी हमने कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर सेट करना होगा, तो आप आईडी के हेल्प से उस पर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास का नाम सबका div 1 रखा था, तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक बार div 1 रखा, उस पर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये सभी प्रॉपर्टीज चारों डिव के पास इंप्लीमेंटेशन हो रहा था, तो बार बार हमें कोडिंग नहीं करना पड़े, इस वजह से मैंने इस तरीके से किया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब मुझे सपोज कीजिए कि div 3 पे मैं कुछ पोजीशन का कंसेप्ट हम समझना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए div 1 पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे div 1 पे क्या है, आईडी है। तो आईडी के लिए आपको क्या यूज करना होता है, आप हैश यूज करेंगे, और div 1 यूज करना है। div 1 को टारगेट करते हुए अब यहाँ पे एक आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। पोजीशन में मैंने यहाँ पे यूज कर दिया स्टैटिक, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि टॉप से जो है तुम 30 पिक्सल आ जाओ, ऊपर जो स्पेस होगा वो 30 होना चाहिए, और लेफ्ट से जो है ये 40 पिक्सल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैंने डाल दिया है। अभी आप देखेंगे कुछ आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है क्या। अभी जो भी मैंने पोजीशनिंग सेट किया है, बिल्कुल भी वो कुछ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है, पोजीशन स्टैटिक लिखा है, ये जो कुछ भी यहाँ पे टॉप मैंने लेफ्ट डाला है, यहाँ पे कुछ भी चीजें यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है। आउटपुट आपको एग्जैक्टली जैसा था पहले की तरह सेम उसी तरीके से आपको दिख रहा है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टैटिक क्या है, डिफॉल्ट आप सेट करो नहीं करो, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट जो पार्ट है, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ पोजीशन जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक, जो डिफॉल्ट होता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो आप बनाते हैं बाय डिफॉल्ट, जो आपके स्क्रीन पे दिखता है, वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड टाइप हमारे पास है रिलेटिव। रिलेटिव अगर आप पोजीशन यूज करते हैं तो क्या होगा, उसको आप समझिए। मैं उम्मीद करूंगा कि स्टैटिक को समझ पाएंगे। सिंपल सा है, बेसिक है, मतलब ये डिफॉल्ट होता है, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि रिलेटिव का। अगर मैंने यहाँ पे रिलेटिव डाल दिया, अभी इससे पहले का आउटपुट आप क्या था, आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगर मैं रिलेटिव अगर यूज करता हूँ, अब अगर आउटपुट देखेंगे तो आपको कुछ आउटपुट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या था, सभी एक रो में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे बोला कि 30 पिक्सल टॉप से छोड़ना है, और 40 पिक्सल जो है लेफ्ट से छोड़ना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कहाँ से छोड़ा है स्पेस, इस चीज को आप समझना है कि कितना, आप यहाँ से ये 30 पिक्सल नहीं है। अगर आप टॉप से देखेंगे 30 पिक्सल नहीं है, आप इधर देखोगे इधर 40 पिक्सल नहीं है। तो ये काम कैसे कर रहा है, जब भी आप रिलेटिव यूज करते हैं,
तो क्या होता है कि जो भी कंटेंट आपने बनाया है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, आई होप कि व्हाइट बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि अभी हमारे पास में ये एक पेज है, ठीक है, और इस पेज के अंदर में हमने एक, ये कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैंने 30 पिक्सल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये पोजीशन जो है, अगर आप रिलेटिव यूज करते हैं तो ये खुद के पोजीशन जहां पे है, जिस पोजीशन पे अभी है, उसी पोजीशन से टॉप से नीचे आएगा। और हमने लेफ्ट साइड से मैंने बोला कि 40 पिक्सल मूव करो, तो उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ये जो पार्ट है बाहर वाला जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि इसको हम कहते क्या है, ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, यानी ये जो हमारा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये पेरेंट है, राइट। ये जो है पेरेंट है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पेरेंट को ये कंपैरिजन नहीं करेगा, ये अपने ही पोजीशन से कंपैरिजन करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो सकता है। कब? जब आप रिलेटिव यूज करते हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप यहाँ पे रिलेटिव यूज करते हैं, इसका मतलब क्या, कि अब अगर मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या किया, मैंने क्या लिखा, मैंने रखा क्या कि पोजीशन, हमने रख दिया क्या, रिलेटिव रखा, ठीक है। दूसरा हमने क्या रख दे दिया, मैंने बोला कि टॉप से सपोज 30 पिक्सल मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर मैंने बोला क्या, लेफ्ट से 40 पिक्सल हो जाओ, ठीक है। तो ये मूव कहाँ पे होगा, अगर आपने रिलेटिव रखा है तो देखिए, तो यही इमेज को मैं फिर से यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूं, तो आपको और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि ये जो पार्ट है, ये अपने रिलेटिव पोजीशन से क्या करेगा, कि टॉप यहाँ पे अगर अभी टॉप है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 30 पिक्सल जो है नीचे आना चाहिए, तो ये यहाँ से नीचे आएगा, और सेम उसी तरीके से ऐसा बन जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये जो आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये लाइन जो देख रहे हो, इससे ये नीचे 30 पिक्सल आएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेगा, कि इसके कंपैरिजन में 30 पिक्सल मूव करके थोड़ा सा इधर इस तरफ आ जाएगा वो। तो इस तरीके से चीज होता है कि आप अपने ही पोजीशन से कितना टॉप से नीचे आ रहे हैं, या कितना टॉप आप ले रहे हैं, कितना लेफ्ट, कितना राइट, कितना बॉटम ले रहे हैं, तो खुद के ही पोजीशन से अगर कंपैरिजन करके चीजों को आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। मैं वापस अपने कोडिंग पे आता हूं, और अभी आप यहाँ पे कोडिंग पे आप देखिए, अभी जो मैंने कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है, कि मैंने क्या रखा है, पोजीशन हमने रिलेटिव रखा है, 30 पिक्सल टॉप से मैंने बोल रहा हूँ, और लेफ्ट से 40 पिक्सल बोल रहा हूँ। तो इसका जो आउटपुट अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, ये जो हमारा पहले पहले का पोजीशन यहाँ पे था वो, ठीक है, तो यहाँ से इतना मूव किया, और पहले यहाँ पे था, थोड़ा इधर ये मूव कर लिया है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कि ये हमारा रिलेटिव पोजीशन होता है, वो अपने ही पोजीशन से कंपेयर करके आगे पीछे ऊपर नीचे ये होगा। उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव कहेंगे। लेकिन दूसरा जो पार्ट आता है, वो होता है क्या, जिसको हम कहते हैं तीसरा जो पार्ट हो गया हमारे पास आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो अपने पेरेंट से कंपैरिजन करेगा। पेरेंट क्या है, ये ऊपर का जो मैं रेड हमने जो यहाँ पे किया हुआ है बाहर का, अगर आप देखोगे जो सबसे मेन कंटेनर था हमारे पास में, उस कंटेनर की अगर मैं बात करूं, तो उससे कंपैरिजन करेगा, और फिर उसके रिलेटिव में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करेगा। अब देखिए सेम इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए अभी मैंने div 1 पे मैंने यहाँ पे चीजों को कर दिया है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे div 3 को मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, div 3 को कर दिया है। अभी अच्छा, अभी अब देखो div 3 पे अगर सेम चीजें अगर मैं यूज कर रहा हूँ, अभी आप देखिए कैसा हो जाएगा। देखिए अभी div 3 पहले यहाँ पे था, वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा हट के इधर आ चुका है, राइट। तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, रिलेटिव हो जाता है। लेकिन इसी में अब मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अभी मैंने कहा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अगर मैं यूज करता हूं, तो वो अपने पोजीशन से कंपैरिजन करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नहीं होगा, वो डायरेक्टली इसके देखिए कहाँ पे आ गया, ये पहले हमारे पास था, उसको मैं थोड़ा सा कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ div 3 में, तो आप को समझ में आएगा कि कौन सी हम बॉक्स की बात कर रहे हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ब्लू कर दिया है, अभी आप देखिए, ये div 3 था, ये पहले कहाँ पे था, div 2 के बाद यहाँ पे था, लेकिन वो कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ चुका है। क्यों आ गया, क्योंकि वो पेरेंट जो बाहर का जो आप देख रहे हैं, आउटर लाइन जो रेड आप देख रहे हैं, जो मेन कंटेनर हमारा है, उसके साथ वो कंपैरिजन कर किया, और फिर उसके साथ कंपैरिजन करके फिर वो चेक करता है क्या, कि देखो यहाँ पे टॉप 30 पिक्सल, तो ऊपर से 30 पिक्सल ले लिया, यानी पेरेंट का पेरेंट का जो ऊपर 30 पिक्सल लिया है, और लेफ्ट कितना ले लिया है, 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल अगर वो पहले यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा था ना, तो वो इससे कंपैरिजन किया, यहाँ से वो
जो आप आउटर लाइन जो रेड कलर का देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आप देखेंगे, ये हमारा 40 पिक्सल होता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या, कि वो पेरेंट का जो बॉर्डर है उसके साथ कंपैरिजन करके चीजों को काम करेगा वो, राइट। लेकिन अगर आप यूज करते हैं क्या, रिलेटिव, तो वो अपने ही पोजीशन से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होगा, राइट। तो क्योंकि ये, अगर मैं यहाँ से ये चीजों को निकाल दूं, अगर ये सब चीजों को यहाँ से अभी मैं स्टैटिक लगा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो था, है ना, तो कुछ ऐसा था, यहाँ पे था div 3। तो अभी आप देखोगे कि div 3 अभी इस पोजीशन पे था जो कि डिफॉल्ट पोजीशन है, लेकिन मैं मुझे क्या करना था कि लेफ्ट करना था 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल ये स्पेस हमारा यहाँ से, अगर आप देखो, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा प्लीज, यहाँ से यहाँ तक आने में ये 40 पिक्सल नहीं है, बहुत ज्यादा है, राइट। तो अगर मैं 40 पिक्सल सेट करता हूं तो ये जो div 3 है, ये उठ के इधर आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ से सिर्फ 30 पिक्सल जहां पे स्पेस मिलेगा उतना छोड़ने के बाद वो यहाँ पे div 3 वहां पे प्लेस्ड हो जाएगा, राइट। अभी जो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रखा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये यहाँ पे आ गया, और टॉप से वो जितना आपने दिया था उतना पिक्सल यहाँ से ले रहा है, और यहाँ पे उसने लेफ्ट से जितना आपने दिया उस तरीके से ले रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या रखा, रिलेटिव रखा, तो वो अपने ही पोजीशन से, पहले जो पोजीशन था उसका, उससे 40 पिक्सल स्पेस थोड़ा सा लेफ्ट में लेगा, और अपने ही पोजीशन के जहां पे था टॉप से 30 पिक्सल थोड़ा सा नीचे आएगा। अभी देखिए आप यहाँ पे आप देखें div 3 यहीं पे है, बस थोड़ा सा खिसक गया, जितना 40 पिक्सल मैंने बोला, 30 पिक्सल ऊपर से बोला, उतना ही ये यहाँ पे जहाँ पे हमने प्लेस करवाया उस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि तीनों पार्ट अभी समझ में आया होगा। डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट ही है, जिसको स्टैटिक कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं रिलेटिव, खुद के पोजीशन पे से यानी पहले का जो पोजीशन था उसका खुद के पोजीशन से कितना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हुआ है। लेकिन अगर आपने एब्सोल्यूट यूज कर दिया, इसका मतलब वो पेरेंट जो है जिसके अंदर में वो है। तो अभी हमारा div 3 किसके अंदर है, ये मेन कंटेनर जिसका थिकनेस जो थोड़ा सा, और मैं ये कर देता हूँ थिकनेस ताकि आपको और अच्छी तरीके से कंपैरिजन कर सके। मान लीजिए 10 पिक्सल मैंने कर दिया है ना, थिकनेस बढ़ा दिया ये, तो ये थिकनेस यहां से कितना डिस्टेंस आप दे रहे हो उस पर कंपैरिजन करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने यहां पे क्या कर दिया, आपने div 3 के अंदर अगर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया क्या, एब्सोल्यूट, इसको हम सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो थिकनेस वाला जो हमने यहाँ पे रखा हुआ, इससे कितना डिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पिक्सल था, यहाँ पे ये कम, जितना हमने आपने सेट किया उतना आ गया, और ऊपर से जितना आपने दिया उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो ये दोनों तीनों चीज मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। हमने देख लिया स्टैटिक क्या हो गया, रिलेटिव क्या है, और एब्सोल्यूट क्या है। क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो है फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन क्या है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एक जगह पे कहीं ना कहीं वो फिक्स रहेगा। तो वो कैसे वो एक जगह पे फिक्स रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, div 3 को ही मैं लेके चलता हूं, मैंने यहाँ पे रख दिया क्या, मैंने यहाँ पे रख दिया फिक्स्ड, ठीक है। और इसको ना टॉप से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया क्या, राइट से 40 पिक्सल होना चाहिए। पोजीशन क्या रखा मैंने, फिक्स्ड, लेकिन मैंने बोला कि राइट हैंड साइड से 40 पिक्सल छोड़ के वो प्लेस होना चाहिए, और बैकग्राउंड कलर जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप देखेंगे ये जो है इस तरफ आ गया है, यानी राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो स्पेस है वो कितना हमने दिया हुआ है, 40 पिक्सल दिया हुआ है। तो ये 40 पिक्सल आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ पे प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब कहेंगे कि ये किस कैसे ये फिक्स, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसी वजह से मैंने जो मेन कंटेनर जो बनाया था बड़ा सा, जिसका मैंने पिक्सल जो है जिसका हाइट मैंने जो दे दिया था, 3000 पिक्सल दिया था। एक्चुअली मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को समझाने के लिए मैंने इसका हाइट ज्यादा रखा ताकि इसमें स्क्रोल बार आए। और अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फोकस होकर समझिएगा, इस तरफ आप स्क्रॉल बार देख पा रहे हैं, राइट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रॉल बार। और इसका जो पोजीशन हमने रखा है वो रखा है मैंने, क्या रखा है, फिक्स्ड रखा है। और मैंने बताया है कि 40 पिक्सल राइट हैंड साइड से आना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। राइट हैंड साइड से इतना प्लेस हमने यहाँ पे छोड़ के, और फिर वो प्लेस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलेंगे फिक्स कैसे है, अब आप यहाँ पे बारीकी से समझिएगा। स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रे कलर का, मैं स्क्रॉल को नीचे कर रहा हूँ, देखिए जैसे मैं नीचे कर रहा हूं तो ये जो ऊपर का बॉर्डर है ये हाइड हो रहा है, होगा ना, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं चीजें ऊपर जाता है, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, स्क्रॉल को मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, अभी देखो
बाकी के तीनों जो डिव हमने बनाए ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, और भी कंटेंट होता है वो सब कुछ ऊपर चला गया, ये नीचे आ रहा है। बट ये जो पार्ट आप देख रहे हो डिव 3, ये एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड है, और इसी को हम कहते हैं फिक्स्ड, राइट। तो बाकी का कंटेंट ऊपर चला गया था, मैं अभी ऊपर लेके आया, अभी आपके सामने लेके आया हूँ इसको, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे ये आप इसको स्क्रॉल डाउन आप कर रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, वो चीजें ऊपर चला गया, बाकी के तीनों डिव ऊपर चला गया, लेकिन ये हमारा जहां पे हमने रखा था वहीं पे फिक्स्ड है। स्क्रॉल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है div 3 को, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पोजीशन। आई होप कि इजी है, सिंपल सी चीजें हैं, क्लियर होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे। कंसेप्ट आपको समझ में अगर आ गया है तो अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आप नेविगेशन बार बनाते हैं, ऊपर में मेन्यू बार बनाते हैं, एचटीएमएल में मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको करके दिखाया था। तो जो नेविगेशन बार है, क्योंकि अगर आप सिंपल तरीके से अगर आप नेविगेशन बार बनाएंगे जिस तरीके से हमने एचटीएमएल में डिस्कस किया था, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे चीजें ये हो रहा था कि जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो नेविगेशन बार हमने बनाया था, होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस वगैरह सब बनाया था, वो सब कुछ ऊपर हाइड हो जा रहा था, ऊपर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे वो सब चीजें ऊपर हाइड हो रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो पार्ट है, यानी हेडिंग जो हमने जो सेट किया है मेन्यू बार, वो हमेशा हमारा फिक्स्ड वहां पे रहना ही चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे वो आपको जो बनाना होगा, हेडिंग वाला जो टैब आप बनाओगे, उसको आप फिक्स्ड पोजीशन आप डाल के रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। कैसे करेगा, हम एक छोटा सा हम करके भी अब देख लें, छोटा सा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, अभी जो भी चीजें मैंने बनाया है, इस सारा कहानी को मैं यहाँ से फिलहाल निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी जो जो भी चीजें हैं, इस सब चीज को भी निकाल देता हूँ, कंप्लीटली सब कुछ ब्लैंक हमने कर दिया है, ठीक है। अभी मेरा टारगेट है कि सबसे पहले ऊपर में एक मुझे हेडिंग बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक डिव ले लेता हूँ, लेकिन उसका नाम मैं देता हूँ, मीनिंगफुल नाम देता हूँ क्या, मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार नाम दे दिया, ठीक है। मेन्यू बार जिसके अंदर में आपको मेन्यू बार बनाना है। अब यहाँ पे मेनू बार के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जस्ट अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ क्या, डिव के अंदर मेन्यू बार गोज हियर, ठीक है। वो यहाँ पे मेन्यू बार हमने जस्ट दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग करने के लिए हम स्टाइल टैग में आ जाएंगे, और हमने क्या नाम दिया है, डॉट मेन्यू बार, राइट। क्लास हमने यूज किया तो मेन्यू बार यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं उसको आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर आप डाल दीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक डाल दिया। अभी आप देख पाएंगे ये पूरा, आप यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, फुल स्क्रीन पे ये आ चुका है, ठीक है। क्योंकि डिव लेते हैं तो फुल फुल वो जो पर्टिकुलर रो है, कंप्लीट फुल लाइन आपको ले लेता है, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जो कंटेंट हमने दिया है, उस कंटेंट का कुछ कलर मैं देना चाहता हूँ। कलर हमने दे दिया व्हाइट, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट दिखेगा। अब आप देखोगे मेन्यू बार गोज हियर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, लेकिन जो मेन्यू बार गोज हियर जो लिख रहा है, ये ऊपर का जो लाइन और नीचे की लाइन साइड में काफी एक दूसरे से काफी क्लोज है, राइट। तो इस यहाँ पे आप पैडिंग यूज कर सकते हैं, जो बॉक्स मॉडल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था वो पार्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग यूज कर दिया, ठीक है। पैडिंग में मैंने डाल दिया कितना, 5 पिक्सल, और एक मैंने 0 डाल दिया। अगर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी डालते हो तो आप जानते हो कि फर्स्ट वाला जो होता है टॉप और बॉटम को जाता है, और ये लेफ्ट और राइट को जाएगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब आप देखेंगे, अब थोड़ा सा 5 पिक्सल का स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आप बना लिया आपने, ठीक है। अब आपने ये चीज सेट करने के बाद अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे हमने जस्ट एक डाल देता हूँ क्या, अभी जो हमने देखा था पोजीशन, पोजीशन हमने कर दिया क्या, फिक्स्ड पोजीशन हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। पोजीशन को मैंने फिक्स्ड कर दिया है, और जस्ट इतना करने के बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। पोजीशन जैसे फिक्स्ड किया, आपको ये जो फुल आपको दिखा रहा था वो लिमिटेड आ जाएगा, जितना आपका जो कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो क्या, विड्थ सेट कर सकते हो क्या, विड्थ आप यहाँ पे 100% आप सेट कर दीजिए, ठीक है। इसको आप सेव कीजिए। अब आप देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब इसी के अंदर में आप क्या करेंगे, जो मेन्यू बार जो था मैंने आपको बताया था उसको आप बना सकते हो। तो मेन्यू बार कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे जो डिव वाला जो हमने बनाया है, जहाँ पे लिखा है मैंने मेन्यू बार गोज हेयर, इसको फिलहाल मैं यहाँ से निकाल के ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लीजिए। टेबल के अंदर में क्या होता है, टी आर, टी आर के अंदर हमें क्या रखना है, टी एच रखना है,
और कितना चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि 5 बना दो फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे 5 बन चुका है। और अब इसी के अंदर में आप यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, होम, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट अस। फिर हमने यहाँ पे दे दिया, और हमने क्या दे दिया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स यहाँ पे दे दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया जॉब्स, और लास्ट में हमने दे दिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, और आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजों को देख पाएंगे, राइट। अब इस तरीके से अगर आपने कर दिया है, तो अब आपको करना क्या होगा, तो टेबल में अगर मैं सेट कर देता हूँ क्या, टेबल का जो विड्थ है, विड्थ इक्वल्स टू मैंने कर दिया 100%, ठीक है। तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, आप पूरा इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब इसमें आपको लिंकिंग करना होगा, तो लिंकिंग करने के लिए आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या यूज करते हैं, ए टैग यूज करेंगे। ए टैग कहाँ पे यूज करेंगे, टीएच के जस्ट बाद आप यहाँ पे ए, और ये ब्लैंक ऐसे आप रख लीजिए, और जो भी आपको लिंक देना होगा आप दे सकते हैं यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे लिंक अगर आप दे देते हैं, जैसे अभी जैसा है वैसे रहने देते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिंक अगर आप यहाँ पे देना चाहें, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ए टैग के अंदर में यहाँ पे होम को यहाँ से कट करते हुए हम कहाँ पे रखेंगे, ए टैग के अंदर में आप यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसमें लिंक आ चुका है। लेकिन आप जानते हैं जब भी आप एंकर टैग यूज करते हैं, उसमें लिंक डालते हैं, तो उसका कलर जो है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसको कलर चेंज करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्या बताया था, कि जस्ट आप यहाँ पे यूज कर दीजिए क्या, एक फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, फॉन्ट टैग आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, इस तरीके से फॉन्ट टैग, और फॉन्ट के अंदर में आप यहाँ पे कलर इक्वल्स टू आप यूज कर दीजिए व्हाइट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, ये एक सेकेंड, व्हाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको आपने होम को इधर रखा हुआ है, होम को कहाँ पे रखना होगा, फॉन्ट के अंदर आपको रखना होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे हो चुका है, और इसमें लिंक भी आ चुका है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से टाइम को मैं सेव करते हुए, जो ये टी एच जो मैंने बनाया है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, इसके नीचे रख दिया, इसके नीचे रख दिया, और और जस्ट यहाँ पे जो है सबसे पहले होम है, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया है क्या, अबाउट अस। इसके बाद हमने क्या रख दिया है, प्रोडक्ट। इसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया है जॉब्स, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको आप निकाल दीजिए फिलहाल, ठीक है। अब आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से इसमें लिंकिंग भी आ चुका है, और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। इतना चीजें मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पा रहे हैं क्या, एक बार प्लीज कंफर्मेशन करें, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेनू बार मैंने जो सेट किया है ना, इसमें पोजीशन देने के बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या, कि टॉप से 0 पिक्सल रखो, ठीक है। और जस्ट टॉप से मैंने बोल दिया कि 0 पिक्सल रखो, ताकि ये पूरा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से टॉप से मैंने 0 पिक्सल डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेटा रहेगा ये कंप्लीटली फिक्स इसी तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसमें कुछ डेटा आप डालिए। तो ये तो हो गया, मेन्यू बार हमने यहाँ पे डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पे जो हमारे पास ये मेन्यू बार का कंटेंट हो गया, और मेन्यू बार के अंदर यानी इस डिव के नीचे आते हैं, और यहाँ पे एक ले लिया क्या, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, मेन कंटेंट नाम, कंटेंट नाम देता हूँ। तो डॉट क्या लिखेंगे, कंटेंट, ठीक है, एंटर किया, जहाँ पे हमारा कंटेंट्स होगा, ठीक है। तो कंटेंट के लिए जस्ट मैंने पैराग्राफ ले लिया, और यहाँ पे मैंने रखा लॉरेम 500 वर्ड का जो है यहाँ पे बना दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से रखा, और भी मैं चीजों को डाल देता हूँ, यानी और भी पैराग्राफ में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ रखा लॉरेम 450, एक और हो गया, और एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं। और अभी आप देख पाएंगे, अभी आप देखिए स्क्रॉल बार इधर आ रहा है, क्योंकि स्क्रॉल बार आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मैंने चीजें रखा है वो फिक्स पोजीशन पे है या नहीं है। मैंने बोला है कि टॉप पे रहे, और लेकिन वो फिक्स पोजीशन पे रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा और कंटेंट डाल देता हूँ, तो और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से रख दिया है, यानी कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा होगा तो कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो ऊपर का जो मैंने मेन्यू बार का जो पार्ट बनाया है, ठीक है। अभी आप देखिए, स्क्रॉल डाउन आप कीजिए, देखिए कंटेंट ऊपर जा रहा है,
लेकिन क्या ये पार्ट हिल भी रहा है या नहीं हिल रहा है? ये जैसा हमने रखा था उसे फिक्स यहाँ पे है, ठीक है। और ये आप कंटेंट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये पार्ट हमेशा आपको दिख रहा है, और ये होता है मेन्यू बार, जो कि हमने HTML में जब बनाया था तो ये सब चीजें नहीं हो रहा था। आप इसको नीचे कर रहे थे, ऊपर नीचे, आप जैसे आप ऊपर से नीचे आप आ रहे हो, तो यहाँ पे जो भी मैंने बनाया था वो वाला पार्ट भी हाइड हो रहा था, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे CSS का आप फिक्स्ड पोजीशन अगर आप यूज करते हैं तो ये बेहतर तरीके से यहाँ पे काम करके देता है। तो कहाँ पे यूज है, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा, क्योंकि स्टैटिक बाय डिफॉल्ट ही होता है। रिलेटिव अपने पोजीशन के अकॉर्डिंगली कोई भी चीज पहले से रखा हुआ है, उसको बोले आपको कहा जाएगा कि इसी पोजीशन पे है, खुद के पोजीशन से आगे पीछे करना है तो आप वहां पे रिलेटिव यूज कर लीजिए। एब्सोल्यूट करेंगे तो पेरेंट्स से डायरेक्टली कंपैरिजन करेगा, लेकिन फिक्स्ड करना आपको इस तरीके से मेन्यू बार के लिए आप यूज कर सकते हैं। या कहीं पे भी ऐसा जरूरत हो जहां पे रह कहेगा क्या, सब कुछ ऊपर नीचे हो लेकिन वो जहां है वहीं पे रहना चाहिए, तो आप फिक्स्ड पोजीशन यूज कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि फिक्स्ड पोजीशन आप जब भी डालें या कोई भी पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आपको मेजरमेंट यूनिट आपको जरूर देना होगा। कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा था, हमने यहाँ पे रखा पोजीशन, हमने फिक्स्ड रखा, तो मैंने बताया कि देखो टॉप 0 पिक्सल रहे, कुछ तो आपको मेजरमेंट देना होगा। तो इस तरीके से वो काम करता है। क्लियर है, ये चीज समझ में आया कि कहाँ पे हम फिक्स्ड यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और एक छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट के थ्रू आपको चीजों को बताने की कोशिश किया है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पोजीशन हम किस तरीके से यूज हम करते हैं। अब हमारे पास में एक और है जो कि लास्ट वाला पार्ट है पोजीशन में, जिसको हम कहते हैं स्टिकी। देखिए नाम से आपको लगेगा कि स्टिकी और फिक्स्ड ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन ये सेम बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो भी एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए अभी ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, तो फिलहाल सारा कहानी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से नया कोड आपके लिए बनाऊंगा। यहाँ पे भी मैंने क्या रखा, अगर मैं यहाँ स्टिकी को समझने की कोशिश करें, तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले एक मेन कंटेनर रखते हैं, और जिसका नाम मैंने दे दिया कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर में डिव डॉट नाम दे दिया मैंने div1, और कितना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 4 ही चाहिए, जैसे पहले का एग्जांपल जैसा था उसी तरीके से हम रखते हैं। और यहाँ पे सबका आईडी में सेट कर देता हूँ। आईडी मुझे जिसका जरूरत है सिर्फ उसी पे करेंगे, बाकी का आईडी की जरूरत है नहीं। तो जैसे मान लो कि जो आईडी मैं देता हूँ तीसरे वाले का, ठीक है, div3 का जो आईडी में दे देता हूँ क्या, आईडी इक्वल्स टू div3, इसी को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो उसी पे हम काम करेंगे। इसका नाम दे दिया मैंने div1, और इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और नाम सब सिर्फ यहाँ पे div2 कर दिया, इसका नाम हमने div3 कर दिया, और यहाँ पे मैंने div4 कर दिया है, ठीक है। और ये सभी कंटेनर के अंदर में है। सबसे पहले कंटेनर को स्टाइलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर में हम लोग क्या रखेंगे, डॉट कंटेनर, और डॉट कंटेनर के अंदर में आते हुए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डॉट कंटेनर के अंदर में इसका बॉर्डर सेट कर दीजिए। बॉर्डर बॉर्डर मैंने कर दिया 6 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर सियान डालते हैं, विजिबिलिटी अच्छा मिलेगा आपको। और इसके बाद हम फिलहाल क्या करें, विड्थ डाल देते हैं, विड्थ रखते हैं, और यहाँ पे हाइट जरूरी है, यहाँ पे भी मुझे हाइट 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 मैंने दे दिया 3000 पिक्सल, जैसे पहले दिया हुआ था, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेम पहले की तरह आ चुका है, और सेम उसी तरीके से पहले की तरह बॉक्स को हम थोड़ा सा बना लेते हैं। तो div1 पे थोड़ा सा काम हम कर लेंगे। तो इसको कॉपी करते हुए यहाँ पे डॉट div1, और इस पे हम लोग क्या सब चीज़ों के ऐड कर लेंगे। इस सभी का मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर मैंने कर दिया कितना, 5 पिक्सल सॉलिड सॉलिड कुछ डिफरेंट कलर लेता हूँ, ये ब्लू वायलेट कलर का एक ले लेता हूँ। और ये हो गया। और इसका विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ 200 पिक्सल, और हाइट भी मैंने 200 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। और मार्जिन सेट कर देते हैं ताकि आपस में सब के सब काफी क्लोज नहीं हो, तो थोड़ा सा बीच में स्पेस हो। अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से है, 100% पे रखते हैं, ठीक है। तो ये चारों डिव आपको इस तरीके से दिख रहा है। इसको सेम लाइन में कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, आज न्यू प्रॉपर्टी आपको बताया, डिस्प्ले, जहां पे हम लिखेंगे क्या, इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, ऑटोमेटिक सभी के सभी एक लाइन में आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि जो हमारे पास में डिव
थ्री जो हमारे पास में है, ठीक है, इस पे मैं सेट करना चाह रहा हूँ। कौन सा प्रॉपर्टीज मैं सेट करना चाह रहा हूँ? हम सेट करने वाले हैं स्टिकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब स्टिकी प्रॉपर्टी हम डालते हैं यहाँ पे। स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने width, इसका हाइट जो है बहुत ज्यादा रखा है, ताकि इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो div3 है, जिसका आईडी मैंने दिया हुआ है div3, इसको मैंने यहाँ पे, इस पे हम क्या लिखेंगे? आईडी होता है तो हैश यूज करेंगे, और div3 लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन। पोजीशन हम क्या यूज करेंगे इस बार? हम लोग यूज करेंगे स्टिकी, यूज करेंगे, ठीक है। स्टिकी यूज किया, और मैंने ये बोल दिया क्या, टॉप से 20 पिक्सल, नहीं देता हूं, 10 पिक्सल दे दिया मैंने, ठीक है। टॉप से 10 पिक्सल दे दिया है। अच्छा, इसका कुछ कलर दे देता हूँ, इस पर्टिकुलर चीजों में कलर देता हूँ, ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर आप ब्लू सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसको बैकग्राउंड इसलिए डाल दिया ताकि हाईलाइट रहेगा, हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी पे मैंने जो पोजीशन सेट किया है, मैंने पोजीशन कौन सा सेट किया है? हमने स्टिकी सेट किया है। प्लस मैंने उसके नीचे जो प्रॉपर्टी दिया है कि 10 पिक्सल ऊपर से नीचे, ठीक है, जो कि अभी आपको कुछ देखने को नहीं समझ में आएगा, सब एक जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन में कर रहा हूं, ठीक है, आप देख रहे हो क्या हो रहा है? देखिए, पहले क्या हो रहा था, बिल्कुल भी स्क्रॉल अप डाउन, अप करो या डाउन करो, कुछ वहां पे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखो फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा, ये हिला क्या थोड़ा सा? अब देखिए, फोकस कीजिएगा, ये वाले जो जिसमें मैंने कलर डाला हुआ है उस पर फोकस कीजिएगा। जैसे मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, वो देखो अभी हिल रहा है, वो अभी भी हिल रहा है। लेकिन अब बाकी के सब ऊपर चला गया, लेकिन वो अभी भी उसी पोजिशन पे है। अभी आप देखो, थोड़ा सा हिलेगा वो और नीचे आ गया। मैं थोड़ा सा कंटेंट डाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि, और ये कंटेंट मैं डालूंगा कहाँ पे? कंटेनर के अंदर ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, या ऊपर भी डाल सकते हैं, चलो कंटेनर के अंदर ही डाल देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने क्या ले लिया, पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। लॉरेम 500 वर्ड्स का कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए इसको हम सेव करते हैं। आउटपुट आपको कैसे दिखेगा? पहले जो चीजें हैं, ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जो हमने डमी टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया है। और फिर आपको जो देखने को मिल रहा है, ये चार हमारे पास बॉक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले जब हमने यूज किया था फिक्स्ड, वहां पे क्या था कि बाकी का सभी स्क्रॉल होके ऊपर चला गया था, लेकिन ये बिल्कुल अपनी जगह से हिला भी नहीं था। लेकिन अब आप देखेंगे क्या, मैं जब स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, फोकस होकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देखो मूव हो रहा है, जो div3 पे फोकस कीजिएगा, वो मूव होके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे 10 पिक्सल का स्पेस मिलेगा, उसके बाद बोलेगा हो गया मेरा, अब नहीं जाऊंगा मैं, आप लोग जाओ, मैं बस यहीं तक आपके साथ हूँ। बस वो लोग चला गया ऊपर में, लेकिन ये वहीं का वहीं है। ये होता है डिफरेंस, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड स्टिकी, तो आपको बताना है कि फिक्स्ड अगर आपने डाल दिया, मतलब कहानी वहीं पे स्टॉप हो गया, कि इतना पिक्सल से दे दिया, बस खत्म, वहां से वो रुका रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, कितना भी स्क्रॉल आप करो या डाउन करो। जैसे अभी आपको बताया फिक्स्ड के बारे में, ऊपर मैंने डाल दिया था और वो हिल नहीं रहा था, स्क्रॉल डाउन करो, कुछ भी करो, कुछ हिलता नहीं था। लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि आपने जो यहाँ पे जो डेटा आपने दिया है मुझको, वहां तक मैं ट्रेवल करूंगा, कहां तक करूंगा? 10 पिक्सल तक। जैसे मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल मैंने कर दिया। अब बोलेगा कि 20 पिक्सल जैसे हमारे पास स्पेस मिलेगा ऊपर से, मैं बोलूंगा अब नहीं मूव करूंगा मैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी कुछ इस तरीके से है, और मैंने स्पेस दिया 20 पिक्सल का। तो ऊपर से जैसे यहाँ तक पहुंचेगा, और यहाँ का टॉप का स्पेस जैसे उसको 20 पिक्सल मिलेगा, बस वो मूव करना बंद कर देगा। अभी देखिए, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। लेकिन देखो अभी आप, ये जैसे 10 पिक्सल आया, बोलेगा अब नहीं, मैं मूव नहीं करूंगा, और अब आप लोग जाओ, हम यहीं पे रुकेंगे। अब देखो अभी आप, ये यहीं पे है, बाकी ऊपर सब चला गया, राइट। और जैसे वो नीचे आएगा, तो ये प्रॉपर्टी फिर से नीचे हो रहा है। तो ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप एक फिक्स्ड उसको आपने बता दिया कि 10 पिक्सल जैसे टॉप पे हो, फिर वो मूव करना बंद करते। इसको हम कहते हैं स्टिकी प्रॉपर्टी, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये पांचों टाइप जो मैंने बताया, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप वेबसाइट पे काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज होगा ही होगा। किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को किस तरीके से, कहाँ पे, किसके रिलेटिव में, यानी एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है, इसके कंपैरिजन में इतना मुझे मूव करवाना है, या टॉप से इतना छोड़ना है, ये सारा चीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कितना किधर क्या करना है, तो इसको रिलेटिविटी जो है, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
और रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट मतलब क्या है, इस सभी के बारे में आपको बताया। जस्ट मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप मैं आपको कर दूंगा कि मैंने आपको सिंपल बताया कि हमारे पास में मेनली चार टाइप है। एक तो डिफॉल्ट वाला है स्टैटिक, जिसको छोड़ दो आप, ठीक है। हमने फर्स्ट सबसे पार्ट हमने देखा जिसको मैंने कहा, सबसे पहले रिलेटिव कहा। रिलेटिव क्या करेगा, वो अपने ही पोजीशन पे आगे पीछे होगा, ठीक है। सिंपल सा आप एक एग्जांपल समझिए कि आप अपने पेरेंट्स से कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। आपके पास आपने आपको जॉब मिल जाता है, आपने सैलरी आप अच्छा खासा कमा लेते हो, ठीक है। आपका सैलरी 50,000 आपको पर मंथ आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में आप दूसरा जॉब आप ढूंढोगे, ठीक है, तो आप क्या कंपेरेटिवली आप सोचोगे कि अभी जो मुझे अभी 50,000 जो मिल रहा है, अगर मैं जॉब स्विच करता हूँ दूसरी कंपनी में अगर जाता हूँ, तो मुझे कम से कम तो 60 मिलना चाहिए, 60,000 तो मिलना चाहिए। तो आपने कंपैरिजन किसके सैलरी से किया, आपने खुद के सैलरी से कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव, ठीक है। अब ये हो गया रिलेटिव वाला कंसेप्ट, यानी अपने ही प्रीवियस पोजीशन से कंपैरिजन करके ऊपर नीचे कर रहे हो, तो हो गया रिलेटिव। दूसरा, आप अपने पेरेंट्स से कंपैरिजन कीजिए कि आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं क्या, कि 1.5 लाख का महीना कमा रहे हैं, ठीक है। आप कमा रहे हो कितना, 50,000 कमा रहे हो। तो अगर पेरेंट के साथ आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट, ठीक है। समझ में आया क्या। और ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर हमने देखा क्या, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब आपने बोला कि देखो राइट से तुम 20 पिक्सल स्पेस लेके और बस वहीं पे रुक जाओ, आगे पीछे स्क्रॉल अप हो डाउन हो से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम जहां पे हो, एक बार मैंने बोल दिया कि 20 पिक्सल राइट से लेके स्पेस लेके तुम बैठ जाओ, बैठ गया वो, उसके बाद वो हिल भी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में हमने आपको बताया किसके बारे में, आपको बताया स्टिकी के बारे में। मैंने उसको एक लिमिटेशन दिया कि देखो तुम टॉप से 10 पिक्सल जब तक तुमको स्पेस नहीं मिलेगा, तब तक तुम घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, जैसे 10 पिक्सल तुमको मिल गया बस वहीं पे रुक जाओ। तो ये होता है पोजीशन के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, और मैंने एग्जांपल के थ्रू चीजों को बताने की कोशिश किया है। और आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, सीएसएस से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि पोजीशंस क्या होता है सीएसएस में। और यहाँ तक क्लियर होगा तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। तो ये पार्ट हम ये जो पार्ट था हमारा पोजीशन के बारे में, क्लियर तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं क्या, कि एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कवर कर लेंगे। एक होता है क्या, अभी जो मैंने आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया, यहाँ पे एक जगह मैंने यूज किया है ना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं, तो हमने देखा कि डिव जो था एक के नीचे एक था, एक लाइन में आ रहा था, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिव का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब भी आप डिव बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिव के बारे में आपको, डिव और स्पैन के बारे में जब डिफरेंस आपको करके दिखा रहा था, मैंने आपको वहां पे चीज सिंपल चीजें बताया कि जब भी डिव यूज करो, 4 डिव यूज किया तो एक के नीचे एक आ रहा था, जैसा अभी भी हमें उसी तरीके से आ रहा था ना, हमने जितने भी चारों डिव बनाया था सब उसी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, कि अगर ऐसा है हमारे पास में है ना, एक कंटेनर वगैरह नहीं बनाता हूँ, जस्ट हमने यहाँ पे हमने क्या किया, 4 डिव हमारे पास में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब ये चारों डिव जो हमारे पास में बना हुआ है, अभी बाय डिफॉल्ट आपको कैसा दिखेगा, एक के नीचे एक आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट, एक के नीचे एक दिख रहा है। लेकिन मुझको एक ही लाइन में करना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए सिंपली आपको क्या यूज कर देना होगा, यहाँ पे हमने क्या रखा, div1, मतलब डॉट क्या यूज करेंगे, डॉट div1 यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ बॉर्डर डाल दीजिए, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर डाल दिया मैंने। और इसका जो है बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं डालते हैं, और विड्थ हाइट डाल देते हैं। विड्थ हमने कर दिया कितना, 100 पिक्सल कर दिया, और हाइट भी जो है 100 पिक्सल कर दिया, तो एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। और मार्जिन सेट कर देते हैं, मार्जिन जो है 30 पिक्सल मार्जिन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यही देखा था, इस तरीके से आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक आ रहा है, इसको सेम लाइन में रखना था, बाय डिफॉल्ट डिव एक के नीचे एक आता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिए, ठीक है। और वहां पे हमें क्या यूज करना, इनलाइन ब्लॉक यूज करना है। जैसे आप इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे, वो एक के सामने एक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा मैंने आपको एक चीज बताया क्या, कि स्पैन, स्पैन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए अभी मैंने क्या किया, कि नीचे आ जाते हैं और एक डिव बना लिया, ठीक है। एक हमने डिव बनाया, और डिव के अंदर में मैं स्पैन बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन स्पैन मैं चाहता हूं कि 4 स्पैन बन जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना स्पैन हमने बना दिया, 4 स्पैन हमने यहाँ पे बना दिया है। और स्पैन में जस्ट मैं सिंपल सा ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 लिख देता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 स्पैन, स्पैन क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए
एक के सामने एक, 1 2 3 4 ऐसे सामने एक के सामने एक आ रहा है, राइट। क्योंकि स्पैन का प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कि एक के सामने एक आएगा, वो नीचे नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्पैन वाला जो पार्ट है इसमें हम थोड़ा सा चीजों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि स्पैन, डायरेक्ट स्पैन टैग पे मैं काम कर रहा हूँ, और स्पैन के अंदर मैंने क्या यूज कर दिया, डिस्प्ले यूज कर दिया, ठीक है। और डिस्प्ले आपको मिलेगा एक ब्लॉक, ठीक है। जैसे आप ब्लॉक यूज आप करेंगे ना, तो आप देखिए एक के नीचे एक आया, 1 2 3 4, पहले क्या था, हॉरिजेंटली था ना, अब वर्टिकली हो गया। तो आप क्या करेंगे कि अगर डिव जो है एक के नीचे एक आ रहा है तो उसको सेम लाइन में लाना होगा, तो क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले, हम क्या यूज करेंगे, इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक है। स्पैन की अगर हम बात करें तो वो एक के नीचे एक नहीं आता है, वो सेम लाइन में आता है, उसको आपको नीचे रखना होगा, तो डिस्प्ले क्या कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, तो वो एक के नीचे एक आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब एंकर टैग यूज करते हो, ठीक है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, जहां पे मैंने ले लिया एंकर टैग, ठीक है, ए, और ऐसे कर देता हूँ कि कितना चाहिए ए, है ना, मैंने 4 ए ले लिया, ठीक है। एंकर टैग टैग के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, अभी भी मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताया था, वहां पे मैंने यूज किया था, बस वही मैंने एंकर टैग ले लिया। तो इसका भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं सभी लोग, राइट। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, A1, और इसका नाम दे दिया A2, यहाँ पे नाम दे दिया A3, यहाँ पे नाम दे दिया A4। इसको हम सेव करते हैं, आउटपुट देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 A4, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से, वो भी क्या हो रहा है कि एक के सामने एक आ रहा है। तो ऐसा जब भी सिचुएशन हो, आपको एक के नीचे एक रखना होगा, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर दोगे, हमें किस पे काम करना है, ए पे, ए टैग पे काम करना है, तो बस यही प्रॉपर्टी आप यूज कर दीजिए। मैंने ए लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और क्या यूज कर देंगे, ब्लॉक। जैसे आप ब्लॉक करोगे, आप देखो, आप A1 के नीचे A2 A3 A4 इस तरीके से आ जाएगा, राइट। पहले अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया वहां पे क्या BR टैग यूज किया, काफी कोडिंग करना पड़ रहा था ना, तो आप वहां पे डायरेक्टली हम इस तरीके से भी हम कर सकते थे। तो ये आप यहाँ पे आपका टाइम काफी सेव कर देता है, ठीक है। तो ये आप ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक क्या है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या है, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे A1 A2 A3 A4 जो भी मैंने बनाया लिंक, मुझे फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ बाद में कभी यूज होगा तो हम करेंगे, लेकिन आप चाहते हो इसको डिलीट भी नहीं करना चाहते हो और कमेंट भी नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे कि ये जैसे ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे यूज किया, डिस्प्ले ब्लॉक तो डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ क्या, डिस्प्ले नन, ठीक है, किसमें डाल दिया मैंने, ए टैग के अंदर में। अब आप देखिए वो प्रॉपर्टी दिखेगा ही नहीं, एक्चुअल में HTML में है हमारे पास, अब देखो नीचे हमारे पास HTML में है ये, राइट। जो मैंने सेलेक्ट किया है लाइन नंबर 36 से लेके 41 में हमने रखा हुआ है, एंकर टैग हमारे पास में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मुझे जरूरत होगा मैं यूज कर लूंगा, अभी मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूं। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, ए डिस्प्ले नन कर दीजिए, वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। और ये जो पार्ट है मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कैसे यूज होता है, छोटा सा टॉपिक था, उसको भी मैंने बता दिया। और मेन हमारा जो पार्ट था वो था डिस्प्ले के अलावा जो मैंने अभी आपको बताया, वो था पोजीशन इन CSS, राइट। जिसके बारे में यहाँ पे ये नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा। तो प्लीज इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए।